नमस्कार। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना आजकल काफ़ी हलचल है। बाजार में करेक्शन का माहौल बना हुआ है और अक्सर जानते हैं, ऐसे ही माहौल में सेक्टर के जो लीडर्स होते हैं, उनकी असली परीक्षा होती है। तो आज हम इसी नज़रिए से देखने वाले हैं कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, जिसे हम KPIL के नाम से जानते हैं। तो सीधा सवाल ये उठता है कि ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, क्या ये एक मौका है या फिर एक चेतावनी? क्या केपीआईएल जैसी एक मजबूत कंपनी इस करेक्शन के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर उभर सकती है? चलिए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को अकेले में समझना सही नहीं होता। पहले उसके सेक्टर का हाल जानना बेहद ज़रूरी है। और सच तो यह है कि फिलहाल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एक नरमी का माहौल है। तो KPIL का जो भी प्रदर्शन है वो इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। आंकड़े क्या कहते हैं? ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स वो पिछले एक महीने में ही करीब करीब 4.5% नीचे आ गया है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, मतलब पूरे बाजार की बात करें, तो निफ्टी 500 के आप सोचिए 67% स्टॉक्स, मतलब 2/3 से भी ज्यादा अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार की जो चौड़ाई है, जिसे हम मार्केट ब्रेथ कहते हैं, वो फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रही है। तो ठीक है, अब सेक्टर की बड़ी तस्वीर से जूम इन करते हैं और सीधे KPIL के हालिया तिमाही नतीजों पर आते हैं। और यहाँ ना कहानी के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू तो बहुत ही शानदार है। कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो मजबूत बनी हुई है। तीसरी तिमाही में देखिए 6,665 करोड़ का रेवेन्यू। ये साल दर साल 16% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी के बिजनेस में डिमांड की कोई कमी नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक है। इतना शानदार रेवेन्यू होने के बावजूद अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें तो मुनाफे में करीब करीब 37% की भारी गिरावट आई है। तो सवाल यही है कि भाई, जब बिक्री बढ़ रही है तो फिर मुनाफा क्यों घट रहा है? अब इस गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। एक तो ब्राजील में उनकी जो सब्सिडियरी है फास्टिल, उसमें 63 करोड़ का घाटा हुआ। फिर जो वाटर बिजनेस है, वहां पेमेंट्स आने में देरी हुई। और इस बार कोई वन ऑफ मुनाफा भी नहीं आया, जैसे रोड एसेट्स की बिक्री से आता है। इन सब ने मिलकर ऑपरेटिंग मार्जिन्स को नीचे खींच लिया। खैर, तिमाही नतीजों की इन चुनौतियों के बीच भी KPIL का जो सबसे बड़ा सहारा है वो है उसकी ऑर्डर बुक। 63,000 करोड़ से भी ज्यादा की ये ऑर्डर बुक आप समझिए एक मजबूत किले की तरह है। ये आने वाले कई सालों के लिए रेवेन्यू की गारंटी देती है और शॉर्ट टर्म झटकों को सहने की ताकत भी। और इस स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये किला कितना डाइवर्सिफाइड है। 41% हिस्सा पावर T&D से आता है, जो उनका कोर बिजनेस है। लेकिन इसके अलावा बिल्डिंग्स, वाटर, रेलवेज जैसे सेक्टर्स में भी उनकी अच्छी पकड़ है। इससे क्या होता है, बिजनेस को स्थिरता मिलती है और ग्रोथ के नए रास्ते भी खुलते हैं। चलिए, अब पास्ट और प्रेजेंट से आगे बढ़ते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट आने वाले समय के लिए क्या सोच रहा है, उनके लक्ष्य क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वो भविष्य को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं। उनका टारगेट है 25% से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ, 50 रुपए से ज्यादा का EPS और मार्जिन्स में भी सुधार का लक्ष्य है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मैनेजमेंट को लगता है कि हालिया तिमाही की जो दिक्कतें थीं वो टेम्परेरी थीं और ग्रोथ की गाड़ी जल्दी वापस पटरी पर लौट आएगी। एक मिनट रुकते हैं। अगर इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस से कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, अगर इस पर और भी गहराई से बात करनी है तो हमारे चैनल पेज पर एक फ्री WhatsApp डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जरूर जुड़ें। अच्छा, अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। KPIL ने अपने सेक्टर मतलब निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है? क्या यह सिर्फ सेक्टर की लहर के साथ चल रहा है या उसे मात दे रहा है? ये चार्ट देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। पिछले एक साल में जहां निफ्टी इंफ्रा ने लगभग 18.5% का रिटर्न दिया, वहीं KPIL ने दिया है करीब 28% का। इसी को कहते हैं अल्फा जनरेशन, मतलब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ना। ये कंपनी की बेहतर बिजनेस स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन का सबूत है। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालते हैं और यहां मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। दोनों ही मतलब इंडेक्स और स्टॉक एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। निफ्टी इंफ्रा के लिए जो 9,000 का लेवल है ना, वो एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इंडेक्स यहां से संभल गया तो समझिए पूरे सेक्टर में एक नई जान आ सकती है। और ठीक वैसे ही KPIL के लिए 1110 रुपए का जो लेवल है, वो एक बहुत मजबूत सपोर्ट बेस की तरह काम कर रहा है।
तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। जो कुछ भी हमने देखा उसके आधार पर एक संतुलित नजरिया बनाने की कोशिश करते हैं कि केपीआईएल के लिए आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स और घरेलू इंफ्रा पर सरकार का जो जोर है वो कंपनी के लिए जबरदस्त मौके बना रहा है। यह है इसके टेलविंड्स। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस से जुड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क और कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां मतलब हेडविंड्स भी कम नहीं हैं। अगर हम प्रोफेशनल एनालिस्ट्स की राय देखें तो वो साफ तौर पे पॉजिटिव है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे बाय रेटिंग दी है और उनका औसत टारगेट प्राइस निकल कर आता है लगभग 1445 रुपीस। ये दिखाता है कि बाजार को ये भरोसा है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इन शॉर्ट टर्म चुनौतियों पर भारी पड़ेगी। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या देखना है। सबसे जरूरी संकेत जो कि ट्रिगर होगा वो निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स से आएगा। अगर ये इंडेक्स 9000 के अपने मजबूत सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब हो जाता है तो ये पूरे इंफ्रा सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है और उसका सीधा फायदा केपीआईएल को भी मिलेगा। और हाँ, खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो पूरी चर्चा हमने की है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी देने के मकसद से है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और ये किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह मतलब कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।